हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7 डेथ ऑफ अ पार्टनर। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इलस्ट्रेशन 13 तक देख लिया था। अब जल्दी से बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 14 पर। Naveen, Kavita and Vishesh were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:4:1. Their balance sheet as at 31st March 2019 was as follows. तो 3 पार्टनर्स हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिए हैं। बैलेंस शीट देखो क्या दिया हुआ है। तीनों के कैपिटल अकाउंट्स, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2018-19, मतलब ये क्या है बेसिकली, ये आपका केक आइटम है जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, मतलब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। पिछले साल का जो प्रॉफिट था जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए वो अभी भी लायबिलिटी साइड पे दिख रहा है। समझ में आ रहा है। इसी तरह अगर लॉस होता पिछले साल का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड था तो यहाँ असेट साइड पर दिखता क्योंकि डेबिट बैलेंस था। क्लियर हो गया। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़, ये बत्ती जलनी चाहिए कि अच्छा ये राइट ऑफ तो करना ही है, मतलब ये हमें बांटना तो है ही पार्टनर्स में, लेकिन इसको कहीं ना कहीं एवरेज प्रॉफिट के कैलकुलेशन में भी यूज़ शायद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है। असेट साइड पे देखो, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब कचरा आइटम जिसको हमें राइट ऑफ करना है। चलिए, नवीन डाइड ऑन 30th जून 2019। तो यहाँ पर किसकी डेथ हो रही है? नवीन की डेथ हो रही है 30th जून को। तो मतलब उसने इस साल, इस अकाउंटिंग ईयर में कितने महीने सर्व किया? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने। ठीक है। According to the partnership deed, in addition to the deceased partner's capital, the executors are entitled to. तो डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अलावा और क्या क्या मिलेगा एग्जीक्यूटर्स को? His share in profits on the basis of average profits of the last 2 years. तो पिछले 2 साल के प्रॉफिट्स का हमें एवरेज निकालना है। The profit for the year 17-18 was 50,000। देखो, अब सिर्फ आपको 17-18 का प्रॉफिट दिया है, तो आपको कहीं ना कहीं 18-19 वाला प्रॉफिट, मतलब आपको ये वाला उठाना है। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है। चलो, His share in goodwill of the firm, goodwill was to be calculated on the basis of 2 years purchase of the average profit of last 2 years. नवीन withdrew 60,000 on 1st June 2019। ठीक है, तो नवीन ने विड्रॉ किया था 60,000 रुपये। प्रिपेयर नवीन कैपिटल अकाउंट विच इज टू बी रेंडर्ड टू द एग्जीक्यूटर। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलो, यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नवीन के कैपिटल अकाउंट से। उसमें सबसे पहले हम कौन सा बैलेंस ले लेंगे? ओपनिंग बैलेंस। तो 3 लाख रुपए ले लेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? ये केक आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पिछले साल का जो प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गया था, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसमें नवीन का हिस्सा कितना होगा? 5/10। ठीक है, 5:4:1 रेशियो, तो नवीन का हिस्सा हो जाएगा 5/10। तो 1,50,000 इंटू 5/10 कितना हो जाएगा? 75,000। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम केक आइटम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बिल्कुल जैसे जनरल रिजर्व को करते थे। समझ में आ रहा है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75,000 हो गया। फिर इस साल का उसका प्रॉफिट कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है? हिज शेयर इन प्रॉफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 ईयर्स। तो क्लियरली 50,000 प्लस और कौन सा लास्ट ईयर का? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 2 लाख डिवाइडेड बाय 2, 1 लाख हो गया। तो 1 लाख एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो इसमें आप नवीन का शेयर निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा? अगर 1 लाख पूरे साल का प्रॉफिट है, ठीक है, तो यहाँ पे नवीन ने 3 महीने सर्व किया तो इंटू 3/12, और उसका शेयर कितना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंटू 5/10। तो 1 लाख इंटू 3/12 इंटू 5/10, तो ये हो जाएगा 12,500। तो 12,500 इस अकाउंटिंग ईयर, दैट इज अप्रैल में जून का शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा नवीन का, जिसको हम उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। कौन से अकाउंट के थ्रू? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो, तो ये भी हो गया आपका। देन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, जो कचरा आइटम है, इसको भी राइट ऑफ कर देते हैं। तो 20,000 का 5/10 हिस्सा जो है वो हम डेबिट कर देंगे नवीन के कैपिटल अकाउंट में। तो डेबिट साइड पे लिख दिया टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट 10,000। ठीक है, आगे समझ में। चलो, इसके बाद हिज शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। तो देखो, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स 1 लाख आया था,
तो क्लियरली यहाँ पर फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी, फर्म्स गुडविल 1 लाख जो एवरेज प्रॉफिट आया था मल्टीप्लाइड बाय 2 ईयर्स, नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 है, तो ये हो जाएगा 2 लाख। तो 2 लाख अगर फर्म की गुडविल है तो नवीन का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, 2 लाख में 5/10, ठीक है, दैट इज 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपए मेहनत का हिस्सा है गुडविल में नवीन का, जिसका कॉम्पनसेशन उसको देंगे रिमेनिंग पार्टनर्स दैट इज कविता एंड विशेष। किस रेशियो में, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो एग्जिस्टिंग ही उनका गेनिंग रेशियो बन जाएगा, तो 4:1 हो जाएगा। तो 1 लाख को 4:1 के रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर्स कविता और विशेष उसको कॉम्पनसेशन देंगे। तो ये हो जाएगा कविता और ये हो जाएगा विशेष। चलिए, तो 1 लाख का 4/5 हिस्सा कविता देगी दैट इज 80,000, ठीक है, एंड 1 लाख का 1/5 हिस्सा विशेष देगा दैट इज 20,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय कवितास कैपिटल अकाउंट 80,000, तो कविता से 80,000 मिलेगा, विशेष से 20,000 मिलेगा, तो बाय विशेष कैपिटल अकाउंट 20,000। तो ये आपने गुडविल का भी कॉम्पनसेशन दे दिया, ठीक है। नवीन विड्रू 60,000 ऑन 1 जून 2019, तो नवीन ने बेसिकली ड्राइंग्स की हैं 60,000 की, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देंगे, क्यों, क्योंकि ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल, उतने से उसका कैपिटल कम हो जाएगा जितने से उसने ड्राइंग्स की है। समझ में आ रहा है। तो ये सारे आपके एडजस्टमेंट हो गए नवीन के कैपिटल अकाउंट के। चलो, तो 3 लाख उसका कैपिटल का अमाउंट वापस करना है, ठीक है, प्लस 75,000 जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था बेसिकली, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गया था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, प्लस 12,500 जो इस साल 3 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा नवीन का वो, प्लस 80,000 प्लस 20,000 गुडविल का कॉम्पनसेशन, माइनस 60,000 उसने जो ड्राइंग्स की, और माइनस 10,000 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को हमने राइट ऑफ किया। तो रिमेनिंग अमाउंट जो बचा 4,17,500 नवीन का ड्यू अमाउंट आ गया, ठीक है। तो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम इतना ट्रांसफ़र कर देंगे, तो टू नवीन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट 4,17,500 हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था ये, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको वर्किंग नोट्स में क्या दिखाना होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट नवीन का जो हमने निकाला था 12,500 एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल पूरा, पहले फर्म की गुडविल कितनी होगी, उसमें नवीन का शेयर कितना होगा, ठीक है, और किस रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर्स उसको कॉम्पनसेशन देंगे। इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है। चलो आगे बढ़े। इलस्ट्रेशन 15, मीरा, सार्थक एंड रोहित वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। 3 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। चलो तो बैलेंस शीट देख लेते हैं। क्रेडिटर्स, कंटिजेंसी रिजर्व, ये भी केक आइटम है, बिल्कुल जैसे जनरल रिजर्व है वैसे कंटिजेंसी रिजर्व भी केक आइटम है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं। असेट साइड पे देखो, फिक्स असेट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, ठीक है। तो नथिंग मच, यहाँ पर बहुत कुछ ज़्यादा दिया नहीं है एडजस्टमेंट के लिए। सार्थक डाइड ऑन 15 जून, मतलब सार्थक ने कितना इस अकाउंटिंग ईयर में कितने महीने सर्व किया, अप्रैल, मई एंड आधा जून, मतलब उसने 2.5 महीने सर्व किया, 2.5 मंथ्स बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड हिज एग्जीक्यूटर्स वर एंटाइटल्ड टू, अब उसके एग्जीक्यूटर्स को क्या क्या मिलेगा एज पर पार्टनरशिप डीड, बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट, तो जो उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो। हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस द एवरेज ऑफ द पास्ट 4 years प्रॉफिट, ठीक है। तो उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ 4 साल के एवरेज प्रॉफिट का 3 times कर देंगे। हिज शेयर इन प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years, तो पिछले 2 साल के एवरेज प्रॉफिट्स हम निकालेंगे, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेटली हम उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे। द टाइम पीरियड फॉर विच ही सर्वाइव्ड इन द ईयर ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड इन मंथ्स, ठीक है। तो हमें मंथ्स के टर्म में ही इसको कैलकुलेट करना है, दैट इज 2.5 मंथ्स हमने सही लिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, ठीक है। तो 12% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। द फर्म्स प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 years वर, तो 4 साल के प्रॉफिट दे दिए गए हैं आपको। सार्थक एग्जीक्यूटर्स वर पेड द अमाउंट ड्यू इमीडिएटली, तो जो भी अमाउंट ड्यू था इमीडिएटली उनको पे कर दिया गया। तो प्रिपेयर सार्थक कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर्स, तो सिर्फ हमें यहाँ पर सार्थक का कैपिटल अकाउंट बनाना है।
चलिए तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे सार्थक का 3,50,000। चलिए तो यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,50,000 हो जाएगा, ये सार्थक हो जाएगा, सार्थक्स, ठीक है, सार्थक्स कैपिटल अकाउंट। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,50,000। इसके बाद हम बांट देते हैं ये केक आइटम, कंटिजेंसी रिजर्व 1 लाख। इसमें सार्थक का हिस्सा देखो कितना होगा, 2/5, ठीक है। तो 1 लाख इंटू 2/5, यहाँ पर आ जाते हैं। बाय कंटिजेंसी रिजर्व 1 लाख, केक आइटम में से 2/5 हिस्सा जो है वो होगा सार्थक का। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 40,000, ठीक है। तो कंटिजेंसी रिजर्व केक आइटम में से उसको 40,000 देना है। अब आ जाते हैं बाकी बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट हमने ले लिया। हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस द एवरेज ऑफ पास्ट 4 ईयर्स प्रॉफिट, ठीक है। तो पास्ट 4 ईयर्स प्रॉफिट देखो कितने हैं, 1,20,000, 2 लाख, 2,60,000 एंड 2,20,000। चलो तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे करोगे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स, तो चारों प्रॉफिट ले लिए, इनको ऐड किया, डिवाइडेड बाय 4, तो आपका एवरेज प्रॉफिट देखो कितना आ जाएगा, 1,20,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,60,000 प्लस 2,20,000 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 2 लाख। गुडविल क्या बोला गया है कि 3 टाइम्स होगी एवरेज प्रॉफिट की, तो इंटू 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 लाख। तो ये फर्म की गुडविल आ गई 6 लाख। इसमें से सार्थक का शेयर कितना होगा, तो सार्थक का शेयर होगा 2/5, ठीक है। तो 6 लाख में से 2/5 कर देंगे, सार्थक शेयर ऑफ गुडविल 6 लाख इंटू 2/5 दैट इज 2,40,000। समझ में आ गया। जो उसको कौन कॉम्पनसेट करेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स कॉम्पनसेट करेंगे। कौन कौन है देखो ध्यान से, मीरा और रोहित किस रेशियो में करेंगे, जो एग्जिस्टिंग रेशियो है यही इनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा, दैट इज 2:1। तो 2:1 के रेशियो में मीरा और रोहित उसको कॉम्पनसेशन करेंगे। तो मीरा रोहित गेनिंग रेशियो 2:1। चलिए तो 2,40,000 में से 2/3 मीरा देगी, दैट इज 1,60,000 एंड 1/3 कॉम्पनसेशन रोहित देगा, दैट इज 80,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय मीरास कैपिटल अकाउंट 1,60,000, बाय रोहित कैपिटल अकाउंट 80,000। तो एक गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया, जो रिमेनिंग गेनिंग पार्टनर्स कॉम्पनसेशन देंगे सार्थक को। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद क्या बोला गया है, गुडविल का एडजस्टमेंट पूरा हो गया। हिज शेयर इन प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। तो यहाँ पर सिर्फ 2 साल का ही प्रॉफिट का एवरेज लेना है, और टाइम पीरियड हमें लेना है सार्थक का, उसने कितना सर्व किया। चलो इन मंथ्स, तो यहाँ पर सार्थक का लास्ट 2 ईयर्स का देखो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका क्लियरली, 2,60,000 प्लस 2,60,000 प्लस 2,20,000 लास्ट 2 ईयर्स का प्रॉफिट है, ठीक है। तो 2,60,000 प्लस 2,20,000 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 2,40,000 आ गया, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,40,000। अब ये पूरे साल का प्रॉफिट है, तो 2,40,000 अगर पूरे साल का प्रॉफिट है तो सार्थक ने कितने महीने सर्व किया इस अकाउंटिंग ईयर में, 2.5 मंथ्स। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 12, तो 2.5 महीने का प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा इससे। उस 2.5 महीने में सार्थक का शेयर कितना होगा, सार्थक का शेयर होगा 2/5, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, 2,40,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2/5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 20,000। तो सार्थक का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 20,000, जो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे हम, कौन से अकाउंट के थ्रू, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो इसके बाद और क्या बोला गया है देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% पर एनम अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। तो यहाँ पर देखो 3.5 लाख रुपए उसका कैपिटल अकाउंट था, उस पर 12% से इंटू 12/100, ठीक है। तो आपका पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 42,000 आ गया, बट सार्थक ने सिर्फ 2.5 मंथ्स ही सर्व किया है, तो इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12 हम निकाल लेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा 8750।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी आपको P&L सस्पेंस अकाउंट से ही उस एंट्री को रूट करना होगा, ठीक है, जैसा कि हमने फॉर्मेट में देखा था। तो बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 8750 आ जाएगा। समझ में आ गया? और ब्रैकेट में आप इसको स्पेसिफाई कर दीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है। चलो, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब जल्दी से इसको क्लोज कर लेते हैं। 3,50,000 बैलेंस था कैपिटल का, प्लस 1,60,000 प्लस 80,000 गुडविल में हिस्सेदारी थी उसकी, जो उसको रिमेनिंग पार्टनर्स कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, प्लस 20,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट था, ठीक है, इस अकाउंटिंग ईयर का 2.5 महीने का, प्लस 8750 2.5 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, प्लस कंटिजेंसी रिजर्व में शेयर 40,000 हो गया। तो टोटल 6,58,750 ये आपका अमाउंट आ गया ड्यू टू सार्थक, जो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो टू सार्थक एग्जीक्यूटर अकाउंट 6,58,750 हम कर देंगे। समझ में आ गया? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? और ये पूरी वर्किंग हो गई। जल्दी से देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़ रहे हैं अगले इलस्ट्रेशन पे। इलस्ट्रेशन 16, शर्मा, वर्मा एंड गोयल आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो 3 पार्टनर्स हैं। ऑन 1 अप्रैल 2012 द बैलेंसेज इन देयर कैपिटल अकाउंट्स वर एज फॉलोज। तो उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं। शर्मा 4 लाख, वर्मा 4,20,000 एंड गोयल 3,70,000। फर्म क्लोजेज इट्स अकाउंट्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च, ठीक है। वर्मा डाइड ऑन 30 सितंबर 2012। तो वर्मा की डेथ हो रही है 30 सितंबर को, ठीक है। उसने इस अकाउंटिंग ईयर में कितने महीने काम किया, कितने महीने सर्व किया फर्म को? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर फॉलोइंग आर द प्रोविजंस इन द पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं कि इवेंट ऑफ डेथ पे क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होगा 10% पर एनम से। डिजीज पार्टनर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी पेड ₹35,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो क्लियरली आपको डायरेक्टली निकाल के दे दिया है कि यहाँ पर जो डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल है वो 35,000 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली वर्मा का शेयर ऑफ गुडविल 35,000 होगा, ठीक है। फर्म हैड अ रिजर्व फंड ऑफ ₹2,10,000। तो बेसिकली रिजर्व फंड 2,10,000 का है, मतलब केक आइटम है। द डिजीज्ड पार्टनर विल बी पेड हिज शेयर इन द रिजर्व फंड। तो यहाँ पर केक आइटम में उसका जो भी शेयर होगा वो दिया जाएगा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो आपको याद आ रहा है, मैंने आपको सिखाया था बेसिस ऑफ सेल्स टर्नओवर वाला, ठीक है। इट इज ऑल्सो स्पेसिफाइड दैट द सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 11-12 वर 15 लाख। तो लास्ट ईयर 15 लाख की सेल्स थी। द सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, इस अकाउंटिंग ईयर में 1 अप्रैल 2012 से 30 सितंबर 2012 तक की सेल्स 3 लाख दी हुई है, 6 महीने की सेल्स। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 वॉज 3 लाख। तो लास्ट ईयर 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है 15 लाख की सेल्स पे। तो उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप निकाल सकते हो और उस परसेंटेज को हम लगा देंगे इस 6 महीने की, इस अकाउंटिंग ईयर के 6 महीने की सेल्स पर, ठीक है। प्रिपेयर वर्मास कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज रिप्रेजेंटेटिव। समझ में आ रहा है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलो, सबसे पहले वर्मा का कैपिटल अकाउंट हम स्टार्ट करते हैं उसके ओपनिंग बैलेंस से। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,20,000 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, चलो 10% से 6 महीने के लिए। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 4,20,000 पे 10% से मल्टीप्लाइड बाय 6/12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 21,000। अब ये 21,000 का जो हम क्रेडिट करेंगे वो कौन से अकाउंट के थ्रू रूट करेंगे? तो हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर हम रूट करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू, ठीक है। क्योंकि इस समय फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम P&L, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना लिख के हम P&L सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। समझ में आया? चलो, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कहानी खत्म। द डिजीज्ड पार्टनर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी पेड 35,000 फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल। तो क्लियरली यहाँ पर बता दिया कि वर्मा को टोटल 35,000 रुपये कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, उसका गुडविल में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जो उसको कौन देंगे? जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं जो गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका ध्यान से देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी नहीं दिया है। तो जब नहीं दिया होता तो हम क्या मान लेते हैं कि तीनों पार्टनर्स इक्वल शेयर कर रहे हैं। तो जब वर्मा की डेथ हो रही है तो शर्मा और गोयल ये दोनों मिलके 1:1 के रेशियो में उसको कॉम्पनसेशन देंगे। समझ में आ रहा है?
क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई भी नहीं है तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही हम गेनिंग रेशियो मान लेंगे, तो 1:1 गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो 35,000 को दोनों आधा आधा कॉम्पनसेशन देंगे, तो कितना हो जाएगा 17,500 शर्मा कॉम्पनसेशन देगा एंड 17,500 गोयल कॉम्पनसेशन देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय शर्मास कैपिटल अकाउंट 17,500, बाय गोयल्स कैपिटल अकाउंट 17,500। तो ये आपको 35,000 का गुडविल का कॉम्पनसेशन आपने दे दिया वर्मा को। फर्म हैड अ रिजर्व फंड ऑफ ₹2,10,000, तो 2,10,000 में से अगर तीनों पार्टनर्स का कुछ भी रेशियो नहीं दिया तो इक्वल रेशियो है, तो 1/3 दैट इज 70,000 किसका हो जाएगा, वर्मा का। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली हम लिख लेते हैं बाय रिजर्व फंड 2,10,000 इंटू 1/3 दैट इज 70,000। 70,000 वर्मा को दे देंगे हम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। चलो, तो यहाँ पर 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है, कितनी सेल्स पे, 15 लाख पे। ठीक है, तो कितना परसेंटेज हो गया, 20%। तो 20% प्रॉफिट कमा रहे हैं हम सेल्स पर, ठीक है, लास्ट ईयर। तो हम मान के चलेंगे इस साल भी 20% कमाएंगे। तो इस साल की सेल्स अभी तक 6 महीने की कितनी हुई है, 3 लाख पे 20% लगा दो, तो यह आ जाएगा 60,000। तो 60,000 आपका बेसिकली 6 मंथ्स का प्रॉफिट आ गया। समझ में आ रहा है 6 मंथ्स का प्रॉफिट क्यों आया, क्योंकि 6 महीने की सेल्स पे 20% लगाया तो 6 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा। तो 1 अप्रैल 2012 से लेकर 30 सितंबर तक का प्रॉफिट कितना हो गया, 60,000। अब इस 60,000 में कितना हिस्सा होगा, 1/3 हिस्सा होगा किसका, वर्मा का, दैट इज 20,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 20,000 क्रेडिट कर देंगे। और कौन से अकाउंट के थ्रू करेंगे, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं हो रहे इसलिए भाई अकाउंट खोलेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए। अब यहाँ पर बस डायरेक्टली हम निकालेंगे कि एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेंगे। तो 4,20,000 तो वर्मा का कैपिटल का बैलेंस था, प्लस 21,000 उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, प्लस 70,000 रिजर्व फंड में केक आइटम में हिस्सा दे रहे हैं, प्लस 17,500 प्लस 17,500 टोटल 35,000 का गुडविल का कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, प्लस 20,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल देखो कितना हो रहा है आपका, 5,66,000। ठीक है, तो 5,66,000 टोटल अमाउंट ड्यू टू वर्मा आ गया, जो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो टू वर्माज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 5,66,000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ही इजी। ठीक है, तो यहाँ पर वर्किंग नोट्स में आप दिखा दोगे प्रॉफिट का पूरा कैलकुलेशन हमने किस तरह से किया है। तो जल्दी से देख लो, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़ रहे हैं अगले इलस्ट्रेशन पे, इलस्ट्रेशन 17। A, B and C were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1। 3 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। C died on 30th June 2016। तो C की डेथ हो गई 30 जून को, मतलब उसने इस अकाउंटिंग ईयर में अप्रैल मई जून 3 महीने सर्व किया। आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,600। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या बोल दिया गया है कि सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद उसके कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट ड्यू आ रहा था वो 70,600 आ रहा था। सीज एग्जीक्यूटर वॉज पेड 10,600 ऑन 1 जुलाई 2016। ठीक है, तो वेरी नेक्स्ट डे एग्जीक्यूटर को 10,600 इस 70,600 में से 10,600 पे ऑफ कर दिया। एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30th June 2017 with interest at the rate 10% per annum on the unpaid amount. The firm closes its books on 31st March every year. Prepare C's executor account till the amount is finally paid. तो यहाँ पर आपको C के एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है, किस तरह से आप ये एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पे ऑफ करोगे, इंटरेस्ट ड्यू करोगे, ये सब आपको दिखाना है। तो इट इज़ बिल्कुल सिमिलर टू लोन अकाउंट। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जिनके भी सिलेबस में एग्जीक्यूटर अकाउंट आ रहा है वो कृपया ध्यान दें, जिनके सिलेबस में एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं आ रहा है वो इस इलस्ट्रेशन को इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम जल्दी से बना लेते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट।
तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट से अमाउंट उठाएंगे 70,600 और यहाँ पर डाल देंगे, तो बाय सीज कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट आ जाएगा, सी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में 70,600। ठीक है, तो जून 30 2016 साल चल रहा है। ठीक है, अब 2016 जुलाई 1 को इसमें से 10,600 पे ऑफ कर दिया, कम कर दिया लोन। ठीक है, तो चुका दिया टू बैंक अकाउंट 10,600। समझ में आ गया? तो 7,600 में से 10,600 पे ऑफ कर दिया। अब कितना बचा, ध्यान से देखो, 70,600 अमाउंट ड्यू था, उसमें से 10,600 पे ऑफ कर दिया वेरी नेक्स्ट डे। तो अब कितना अमाउंट बचा, 60,000 बचा। ठीक है, अब इस 60,000 को हमें 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में बांटना है, मतलब 20,000 हर साल जाएगा। ठीक है, और हमें पे ऑफ करना कब से स्टार्ट करना है, 30 जून 2017। तो 30 जून 2017 को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी। ठीक है, प्लस इंटरेस्ट जो भी होगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 30 जून 2018 को जाएगी एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट 30 जून 2019 को जाएगी। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? चलो, तो अब यहाँ पर हम हैं, कहाँ पर खड़े हुए हैं, जुलाई 1 को हमने पेमेंट कर दिया। अब हम अपनी इस अकाउंटिंग ईयर की बुक्स क्लोज करेंगे। तो मार्च 31 2017 को हमारा ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा। उस दिन हम इंटरेस्ट ड्यू कर लेंगे। ठीक है, तो 60,000 अभी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो 60,000 अभी बैलेंस चल रहा है बुक्स में, क्योंकि 10,600 आप पे ऑफ कर चुके हो। तो 60,000 पे आप 10% इंटरेस्ट रेट से कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू करोगे? देखो, जून से लेके मतलब 1 जुलाई को आपका 10,600 पे ऑफ हो गया, तो पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मतलब 9 मंथ्स का आपका इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। तो 60,000 पे 10% से 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू किया, कितना बचा, 4,500। तो 4,500 हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे 31 मार्च को, कितना लोन ड्यू बचा है। देखो बहुत ईजी है, 70,600 में से 10,600 पे ऑफ कर चुके हो, तो 60,000 तो आपका प्रिंसिपल का ही अमाउंट बचा हुआ है, प्लस जो इंटरेस्ट 4,500 का था ड्यू हुआ, तो टोटल 64,500 आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट बैलेंसिंग करके भी निकाल सकते हो अमाउंट। समझ में आ रहा है? अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस आ गया, हमने फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक का वाला। ठीक है, तो यहाँ पर 2017 साल में अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,500 ले आओगे। उसके बाद अब हमारी इंपॉर्टेंट डेट देखो कब आ रही है, 30 जून 2017। तो 30 जून 2017 तक का इंटरेस्ट ड्यू कर लेंगे। तो 60,000 पे 10% से रिमेनिंग, देखो 9 महीने का आप ऑलरेडी ड्यू कर चुके हो। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली टुकड़ों टुकड़ों में, पूरे साल का एक साथ ना होके, क्योंकि यहाँ पर हमारी डेट पेमेंट की जून 30 है, इसलिए आपको टुकड़ों टुकड़ों में इसको ड्यू करना पड़ रहा है। 9 मंथ्स का यहाँ ड्यू कर लिया, 3 मंथ्स का यहाँ पे ड्यू हो जाएगा इस अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है, अप्रैल मई जून, तो कितना हो जाएगा 1,500। यहाँ तक समझ में आया? और फिर आप पहली इंस्टॉलमेंट पे ऑफ कर दोगे जून 30 2017 को टू बैंक अकाउंट। तो इसमें से 20,000 तो आप दोगे ही, जो फर्स्ट आपका इंस्टॉलमेंट है प्रिंसिपल अमाउंट का, प्लस 4,500 का जो इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, प्लस 1,500 का जो इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, तो टोटल कितना हो गया है, 6,000 हो गया। तो टू बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा, 26,000। समझ में आ गया? तो टोटल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी हो गई 26,000 की। इतना क्लियर हो गया? अब आते हैं मार्च 31 पे। ठीक है, तो मार्च 31 पे अब जून के बाद से, जून में आपका 20,000 का पेमेंट हो गया, तो जुलाई में अब आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बचा, प्रिंसिपल अमाउंट 40,000। ठीक है, तो जुलाई से लेके मार्च तक अगले 9 महीने पे 9 महीने का इंटरेस्ट ड्यू होगा, कितने अमाउंट पे, 40,000 पे। तो 40,000 इंटू 10% इंटू 9/12, 3,000 अपने 31 मार्च को ड्यू कर लिया। समझ में आया? तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा, 40,000 का प्रिंसिपल अमाउंट, प्लस उस पर अभी जो 9 महीने का इंटरेस्ट 3,000 ड्यू हो चुका है, तो टू बैलेंस CD हो जाएगा आपका 43,000। तो ये हो गया आपका सेकेंड अकाउंटिंग ईयर पूरा क्लोज। ठीक है, अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर कौन सा होगा, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे एज ओपनिंग बैलेंस। तो अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो जाएगा, 43,000।
समझ में आ रहा है? और हम क्या करेंगे उसके बाद उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट आ रही है जून 30, जब आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट जाना है। तो 30 जून ये वाली इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं, ये वाली देने वाले हैं। 30 जून 2018 तक इंटरेस्ट बताओ 40,000 पे 10% से अप्रैल मई जून इस अकाउंटिंग ईयर में 3 महीने का ड्यू करोगे। लास्ट अकाउंटिंग ईयर पे इस पर आप 9 मंथ्स ड्यू ऑलरेडी कर चुके हो, तो 1 साल का पूरा इंटरेस्ट ड्यू आपका हो चुका है। तो ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे। ये जून 30 होगा, जून 30 को आप इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे 20,000 का प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। लास्ट 9 मंथ्स आपने 3,000 ड्यू किया था प्लस 1,000, तो टोटल आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 4,000। तो 3,000 प्लस 1,000 आपका टोटल इंटरेस्ट हो गया 4,000। तो हमारी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 24,000 की। आ गया समझ में? तो यहाँ पर अब यहाँ तक पेमेंट हो गया, तो आप टोटल 60,000 में से 2 इंस्टॉलमेंट दे चुके हो। अब अमाउंट ड्यू कितना बचा? 20,000। तो रिमेनिंग अमाउंट ड्यू पे हम रिमेनिंग मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ड्यू कर लेंगे। 31 मार्च को 20,000 इंटू 10% इंटू 9 मंथ्स के लिए 1,500 हो जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस आपका क्लियरली 31 मार्च को कितना हो जाएगा? 20,000 का जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस 1,500 का जो इंटरेस्ट ड्यू किया, तो 21,500 आपका क्लोजिंग अमाउंट हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग ईयर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब नया अकाउंटिंग ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 1 2019 से 31 मार्च 2020 तक। ठीक है, तो अप्रैल 1 2019 को आप ये ओपनिंग बैलेंस ले लोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,500। अब ये रिमेनिंग जो लास्ट इंस्टॉलमेंट लास्ट बैलेंस बचा हुआ है 20,000, इस पे 10% से 3 महीने का ड्यू कर लोगे इंटरेस्ट। ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना आ जाएगा? 500। और बस 30 जून को आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा। ये सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट था टू बैंक अकाउंट 20,000। ठीक है, प्लस आपने देखो इस 20,000 पे 9 मंथ्स का ऑलरेडी लास्ट अकाउंटिंग ईयर में ड्यू कर लिया था 1,500, प्लस बचे हुए 3 महीने का आपने इस अकाउंटिंग ईयर में ड्यू कर लिया 500, तो टोटल 2,000 का इंटरेस्ट हो गया। तो आपकी टोटल इंस्टॉलमेंट हो गई 22,000। और इस तरह से पूरा एग्जीक्यूटर का अकाउंट आपने सेटल कर दिया। तो बिल्कुल जैसे आप बेसिक लोन अकाउंट बनाते थे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते थे पीरियोडिक बेसिस पे, बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ पर करते जाना है। तो देख लो सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो आई होप आज हमने जो इलस्ट्रेशंस डिस्कस किए आपको अच्छे से समझ में आए हैं। इसमें कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।